हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास प्रजापति है और सोल्जर डिफेंस एकेडमी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बेसिस पर क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो लोगों को बच्चों को बहुत सताता है 10th में। तो हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर, बेसिकली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 3 वर्ड से मिलके बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्री। ट्राई का यहाँ पे मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। गोनो का मतलब होता है एंगल। मेट्री का मतलब होता है मेजर करना। ट्राइंगल के एंगल को मेजर करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। और बेसिकली यहाँ पे हम जो ट्राइंगल की बात करेंगे वो हमारा ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की आप लोग एक प्रॉपर्टी सुने होंगे, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल हमारा क्या हो 90 डिग्री। बाकी दोनों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। एक एंगल हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो गए। और आप लोगों ने एक बचपन में थ्योरम पढ़ा होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक साइड उसकी परपेंडिकुलर है, दूसरी साइड उसकी बेस है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो हम लोगों ने सुना था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमने क्या किया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, साथ में बेस का स्क्वायर कर दिया, तो हमें मिलेगा क्या? हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा। तो चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें समझते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। चलो, हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। लेट हम करते हैं, इस साइड का नाम हमारा 5 सेंटीमीटर है और हमारी ये साइड 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमें हाइपोटेनस दे दिया है और साथ में हमें बेस दे दिया है, तो आप लोग अपने आप परपेंडिकुलर फाइंड करने का ट्राई करिए। साथ में मैं यहाँ पे करता हूँ, आप लोग अपना आंसर दे दीजिएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर देखो, वहां पे हम फार्मूला पहले लिखते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर की जगह हम पी स्क्वायर लिख लेते हैं। बेस हमें दिया है, बेस क्या दिया है? 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू हाइपोटेनस भी हमें दिया है, हाइपोटेनस हमें दिया है 5, 5 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 25। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 25 माइनस ए प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 16। तो P की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 4। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 4। चलिए, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें सेम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिया। राइट एंगल अगर हमें ट्राइंगल देता है, वहां हमें परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया। आप लोग हाइपोटेनस फाइंड करने का ट्राई करिएगा। चलो, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको 21 दे दिया और 20 दे दिया, तो आप लोग हाइपोटेनस फाइंड करने का ट्राई करिए। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। आप लोग हाइपोटेनस फाइंड करने का ट्राई करिए। अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कौन से फार्मूले से स्टार्ट करेंगे? हमारा फार्मूला रहेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें मिलना क्या चाहिए? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर क्या दिया? 21, बेस क्या दिया है? 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 441 आएगा, 441। और 20 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 400 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमें देखो यहाँ पे 441 को ऐड करोगे और आप लोग 400 को ऐड करोगे। तो चलो इस चीज को मैं ऊपर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 441 प्लस 400 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 841। एनी प्रॉब्लम? चलो, इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? एच स्क्वायर। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। 841 इसको हमारा अंडर रूट में लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लेंगे तो 29। एक सेकेंड, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 841। तो h की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 841 और अंडर रूट 41 की वैल्यू हमारी होती है 29। तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल गई?
29। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीज बचपन में पढ़ी ली होंगी। तो हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में ही बताया ट्राइंगल के एंगल को मेजर करना ही हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में आ गई। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे थे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हमारा एक एंगल 90 डिग्री, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे। अब देखो होता क्या है डियर, आप लोग बचपन में पढ़े होगे 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, 50 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल एंगल पढ़ते हैं। जनरल एंगल का मतलब होता है थीटा। क्या होता है जनरल एंगल का मतलब? थीटा। ये थीटा कुछ नहीं है, थीटा बस एक एंगल का नाम है। थीटा क्या है? एक एंगल का नाम है। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा का मतलब एंगल। थीटा का बेसिकली कुछ मतलब नहीं होता है, थीटा का मतलब बस होता है एंगल। एंगल का मतलब कोई भी एंगल आप ले लो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ तक कि आप 360 डिग्री भी ले सकते हो थीटा की जगह। थीटा की जगह अगर आप 360 लोगे तो कहने का मतलब आप जो भी यूज करोगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे, तो वहां पे थीटा की वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो होगा क्या? हमने एक ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया? ट्राइंगल। यहाँ पे हमने लिया एक वर्ड थीटा। एक वर्ड क्या लिया? थीटा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे 3 जनरल एंगल की बात होती है। इसी एंगल को बार बार रिपीट किया जाता है। ये जनरल एंगल हमारा होता क्या है? तो चलिए आते समझते हैं हमारा जनरल एंगल है क्या। तो जनरल एंगल हमारा होता है पहला साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। अब ये है क्या? अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली हमारे पाइथागोरस थ्योरम पे जो हमारी रिलेशन है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इन्हीं में रिलेशन बताते हैं। रिलेशन कैसे बताते हैं? आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखो जनरल हमारा रिलेशन कैसे बताते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है साइन थीटा, यहाँ पे आपका लिखा है कॉस थीटा, यहाँ पे आपका लिखा है टेन थीटा। ये है क्या? इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमने क्या बनाया? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम किसी एंगल, एक एंगल को हमने 90 डिग्री बना दिया, अगर गलती से हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, इसको हम क्या ले रहे हैं? थीटा। अगर हम इसको थीटा लिए तो इसके जस्ट सामने वाली कौन सी साइड? जस्ट सामने वाली साइड हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर। क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी साइड आपको पता ही है, हाइपोटेनस उसको बोलते हैं। और नीचे वाली साइड क्या बन जाएगी? बेस। बट ध्यान से समझिएगा, जो चीज बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बनाते हैं ट्राइंगल, अगर हमने इसको 90 डिग्री लिया और अगर हमने इसको थीटा ले लिया, तो देखो अगर हम इसको थीटा लेंगे तो ए वाली साइड हमारी होगी जो परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जिससे थीटा टच है, जिससे थीटा टच है वो क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस इन्हीं तीनों चीज का रिलेशन है। इन्हीं तीनों चीज का क्या है? रिलेशन है। जैसे हमने देखो, हमने क्या देखा, हमें अगर ये तीनों साइड पता चल जाती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तो आप बताओ साइन थीटा नहीं निकाल पाओगे। सिंपल सी बात है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है, कुछ नहीं करना है, बस परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देना है, बेस की जगह बेस की वैल्यू रख देना है, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की वैल्यू रख देना है। सेम चीज कॉस थीटा में रिपीट होती है। कॉस थीटा में सेम चीज रिपीट क्या होती है? कॉस थीटा में, साइन थीटा में जैसे हम परपेंडिकुलर जहां लिखते थे, वहां पे कॉस थीटा में क्या लिखेंगे? बेस लिखेंगे, हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस ही डालेंगे। बट टेन थीटा में क्या करेंगे? जहां पे हम परपेंडिकुलर साइन थीटा में लिखते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ही लिखेंगे और जो नीचे लिखेंगे वो बेस की वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ आप लोग को समझाने की कोशिश मैं करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक और चीज, एक छोटी सी चीज रह गई। अगर हमारा देखो साइन थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट होती है कोसेक थीटा के। किसके अपोजिट होती है? कोसेक थीटा के। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है, अपोजिट होती है सेक थीटा के। टेन थीटा की वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू अपोजिट होती है कॉट थीटा की। ये है क्या? इसके बारे में हल्का सा हम समझते हैं। जैसे हमें एक ट्राइंगल दिया, एक सेकंड बैक आते हैं हम लोग। जैसे हमें दे दिया साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा का हमारा उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या उल्टा होता है? कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हुआ, तो हमारा कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा और कुछ नहीं, बस इसका उल्टा समझ लो। हमारा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान समझना, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमें ट्राइंगल दिया, ध्यान समझो, अगर हमें एक ट्राइंगल दिया है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी चीज बेस है, ये हमारी चीज हाइपोटेनस है। अब देखो हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू हमारी क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम बात करते हैं कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा इसका बिल्कुल उल्टा होगा। कोसेक थीटा इसका क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा।
साइन थीटा का अगर वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। जस्ट उसका उल्टा होता है सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा। किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा की वैल्यू अगर बेस अपान हाइपोटेनस है तो सेक थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेनस अपान बेस। अगर हमारी टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस है तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी, कॉट थीटा की हमारी वैल्यू होगी बेस अपान परपेंडिकुलर। जस्ट कुछ नहीं, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये है क्या। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जैसे वही चीज देखो, सेम चीज रिपीट हो रही है जो अभी मैं पिछले पेज पे बताया। साइन थीटा की वैल्यू उल्टा होती है 1 अपान कोसेक थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा होती है 1 अपान सेक थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू उल्टी होती है किसके? 1 अपान कॉट थीटा की। तो इस चीज को हमने समझ लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें देखो दिया है गिवन क्या दिया है? एक हमारे पास ट्राइंगल है और देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ 99.9% केस में राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। किस ट्राइंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका हम गिवन है हमें tan a = 4/3। अब देखो हमने क्या याद किया था, ध्यान समझो। साइन थीटा, एक सेकंड, हमने अभी याद किया था साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमें साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसको याद करने का तरीका अलग अलग स्कूल में अलग अलग चीजों से ट्रिक से याद करवाया जाता है। इसको कोई बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोले। आज हमारा शिवरात्रि का दिन भी है तो हम हर हर बोले कर भी सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं PBP ऊपर का मतलब होता है पाकिस्तान, भूखा प्यासा, HSB का मतलब होता है हिंदुस्तान, हरा भरा। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, बस इसको हल्का से याद करना है। साइन थीटा की हमारी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी होती है बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन को लगाते हैं। अब हमें दे दिया टेन थीटा का वैल्यू। अभी हमने पढ़ा टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है। चलो हमने एक छोटा सा यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था PBP, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। हाँ भाई हरा भरा ही है हमारा हिंदुस्तान। चलो हमें टेन थीटा की वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर अपान बेस। चलो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल हमें क्या दे दिया? A। टेन A की वैल्यू हमें 4/3। चलो हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। अब टेन A की वैल्यू हमें 4/3 दिया है और टेन का हमारा फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से क्या मिल गई? हमें 4 मिल गई और बेस की वैल्यू क्या मिली? 3। तो अभी को हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जब हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? अगर हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो आप लोग हाइपोटेनस इजीली निकाल लोगे। हमारा हाइपोटेनस क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता देगा ये 5 कहाँ से आया। जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो जरूर एक बार पूछ लेगा। तो चलो हमें क्या मिल गया? परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, बेस भी मिल चुका है और हाइपोटेनस भी मिल चुका है। तो हमें बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ऑल एंगल। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे आपको tan थीटा मिला तो आपको फाइंड क्या करना है? sin a फाइंड करना है, cos a फाइंड करना है, tan a तो दिया ही है, आपको sec a फाइंड करना है, cosec a फाइंड करना है, cosec के बाद आपको cot फाइंड करना है। मतलब एक चीज दे दिया, आपको बाकी सारी चीजों को क्या करना है? फाइंड करना है। और आप इजीली फाइंड भी कर सकते हो। इजीली कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो आप लोग देख के इजीली इस ट्रायंगल में बता सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। अगर हमारा A है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है? 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 5। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। cos a की वैल्यू हमारी क्या होगी? बेस अपान हाइपोटेनस। cos a की वैल्यू हमारी क्या होगी? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस तो आप लोग देख ही रहे हो 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 5। तो हमारी cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। और अभी बताया गया था cos a की वैल्यू जो होती है बिल्कुल sec a की क्या होता है? उल्टा होता है। तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3। sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन cosec a की वैल्यू किसके उल्टा होती है? sin a के। तो हमारी sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4। cot a की वैल्यू हमारे किसके उल्टे होती है? tan a के। तो tan a अगर हमें पता है तो हम सिंपल सी बात cot a निकाल लेंगे। cot a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3/4। किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें एक ट्राइंगल दिया है ACB। क्या दिया है हमें? एक ट्राइंगल दिया है
ए सी बी जो सी पे राइट एंगल ट्राइंगल, देखो हम क्या बोले थे, जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 99.9% केस में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो वही चीज दिया हमारे पास, ए सी बी एक ट्राइंगल है, क्या है, हम एक सी बी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो भाई, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ए सी बी। अब देखो इसमें बताया है सी पे क्या है 90 डिग्री है, सी पे क्या है राइट एंगल बन रहा है। चलो हमने इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दे रहे ए सी बी। चलो बाकी इंफॉर्मेशन हमें ए बी की वैल्यू दिया है 29, ए बी की वैल्यू हमें क्या दिया है 29, ए बी की वैल्यू चलो हम लोग भी ले रहे हैं भाई 29। अब ए बी की वैल्यू अगर हमें दे दिया और बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया, सारी चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, बस आप अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू साथ में हाइपोटेनस की वैल्यू, इन तीनों चीज की वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए बी की वैल्यू हमें 29 दे दिया है, बी सी की वैल्यू 21 दे दिया है, बी सी की वैल्यू क्या दे दिया है 21। अब हमें ट्राइंगल बता दिया, ट्राइंगल हमारा, ट्राइंगल में ए बी सी हमारा क्या है थीटा है, ए बी सी मतलब बी वाला एंगल हमारा क्या है थीटा है। तो भाई थीटा के सामने वाली साइड अभी शुरू में बताया गया था क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। अगर आपको हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, तो आप लोग इजीली परपेंडिकुलर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए हम निकालने का ट्राई करते हैं। तो किस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अभी देखो हमने पिछला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार किया था, आपको हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया, तो आप इजीली परपेंडिकुलर निकाल लोगे। तो परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू इस थ्योरम से क्या होगी 20 होगी। आप लोग एक बार अपने से रफ पे कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 20 आया कहां से। अब हमें पूछ क्या रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। पहले इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करते हैं। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो भाई कुछ लोग इसको नाराज मान सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद साथ में इसको क्या पढ़ेंगे हरार बोले। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है cos थीटा, तो हमारा cos थीटा सेकंड वाली वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी सेकंड वाली, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है 21 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 29। तो हम बेस अपान हाइपोटेनस लिख लेते हैं 21 अपान 29, साथ में इसका क्या कर देते हैं भाई स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर, साथ में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लिया 20 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी क्या होगी 29, और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो इजिली हम इसका स्क्वायर कर लेंगे भाई, 21 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 441 आएगा और 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा, प्लस 20 का स्क्वायर 20 इज 400, 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा। इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा भाई, एलसीएम निकालोगे तो इसका 841 ही आएगा और इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 441, सॉरी 441 प्लस 400 की वैल्यू आ जाएगी 841 और इसका एलसीएम सिंपली से क्या आएगा 841 और ये दोनों कट जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या 1। एनी प्रॉब्लम। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो cos स्क्वायर थीटा की सिंपली सी वैल्यू हमने ट्रायंगल बनाया था, ये हमें क्या दिया था, एक चीज हमें 29 दिया था और ये हमें क्या दिया था 21 दिया था और ये हमें क्या दिया था 20 दिया था। हमने इसका नाम दिया थे ए सी बी। तो हमने फाइंड किया था cos स्क्वायर थीटा, कुछ समय पहले हम लोग को फाइंड किया था 441 अपान क्या आया था 841 और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी 400 अपान 841। बस सिंपल सा एलसीएम निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा 841 का एलसीएम 841 ही आएगा, ऊपर 441 में से माइनस करोगे 400 तो यहाँ 41 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस cot r। हम p हमारे पास ट्राइंगल p क्यू r है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, हमारे पास ट्राइंगल क्या है p क्यू r है, जहाँ पे q हमारा 90 डिग्री है, q हमारा क्या है 90 डिग्री। हम चलो बना लेते हैं p क्यू r। हमें फाइंड क्या करना है tan p माइनस
कॉट आर। और इस साल सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 10th लेवल पे आपका इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो, मे भी एक क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड में आ भी सकता है। 2 नंबर में, 2 नंबर से ज्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो हमने एक ट्राइंगल बनाया PQR, जहां पे हमारा क्यू क्या है 90 डिग्री, बाकी चीज हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं tan P माइनस कॉट आर। तो देखो tan P का मतलब ए वाला एंगल, तो चलो हम निकालते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले आप लोगों के कंसेप्ट बताया था, अगर हमें ए एंगल दिया तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर। अगर हमारी ये साइड परपेंडिकुलर है तो ए हमारी साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। हमने ए लिया परपेंडिकुलर और हमने ए लिया बेस। चलो हम ट्राइंगल बना लिए हैं, हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। 1 सेकेंड, हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई थी, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे एक हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की वैल्यू अगर हमारा ये 5 दिया गया है, ये हमारा ट्राइंगल है P Q R और ये हमें दी गई वैल्यू 3। हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R और हमें क्या दिया ए अपने आप मिल जाएगा 4। अब हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। tan P की वैल्यू सिंपल सी बात क्या होगी, अगर हम थीटा इसको लेते हैं, थीटा इसको लेते हैं तो सामने वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी बेस। हमने परपेंडिकुलर लिया अपान इसको बेस किया, तो सिंपल सी बात हमारा tan P की वैल्यू क्या होगा, tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। एनी प्रॉब्लम? हम आगे बढ़ते हैं। माइनस कॉट आर, कॉट आर का मतलब है हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है थीटा है। अब कॉट आर अगर हम लेंगे, ध्यान समझना, कॉट आर की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। हमने PQR ट्राइंगल बनाया था PQR। अब हमें क्या निकालना है कॉट आर। कॉट आर में हमारा आर वाला ये हमारा एंगल बन जाएगा, हमें फाइंड करना कॉट आर। तो इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या बन जाएगा बेस। कॉट आर की वैल्यू हमारी क्या होती है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। और बेस की वैल्यू हमारी क्या थी, अभी हमने इसकी वैल्यू लिया था 5 और इसकी वैल्यू हमने लिया था 4 और इसकी वैल्यू हमने लिया था 3, इसकी वैल्यू हमने लिया था 3, इसकी वैल्यू हमने लिया था 4। तो अब देखो हम कॉट आर सिंपली निकालेंगे तो सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली वैल्यू हमारी हो गई बेस। अब देखो हमारा कॉट आर का फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू हमें tan r कॉट आर निकालना है। कॉट आर बेस की वैल्यू हमारी होगी 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी होगी 4। तो सिंपल बात tan P में से कॉट आर माइनस करोगे तो 3/4 माइनस 3/4 उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें कुछ वैल्यू दी गई है। हमारा ट्राइंगल हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। सर गेट बंद, हमने ट्राइंगल बना लिया। हमें कॉट की वैल्यू दिया है 3 cot इज इक्वल टू 4, 3 cot इज इक्वल टू क्या दिया है 4। अब देखिए हमें जैसे कॉट एक हमने अभी पढ़ा था एक P B P H H B, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू है, ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है, ये हमारा tan थीटा का वैल्यू है। साइन थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है। तो भाई कॉट थीटा tan थीटा का क्या होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगी B अपान P। अब देखो हमें कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा क्या दिया है कॉट A इज इक्वल टू 4/3। भाई 3A इधर आएगा तो भाई सिंपल सी बात 4/3 हो जाएगा। अगर हमें 4/3 मिला तो सिंपल सी बात अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं तो 4/3 मतलब हमारा बेस की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं भाई A हमारा A है तो हम इसको लेते हैं 1 सेकेंड, हमने ट्राइंगल बनाया, हमें कॉट A की वैल्यू दिया है 4/3। कॉट A इज इक्वल टू क्या दिया है 4/3। हमारा A है, A B है, A हमें क्या दिया है C दिया है। अगर हमने इसको 4/3 लिया तो मतलब अगर हम इसको A हमारा बेस हो जाएगा तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और A हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। अगर ये 4 दिया है 3 दिया तो सिंपल सी बात आप आंख बंद करके बता सकते हो ये क्या होगा 5 होगा। अगर आपको ये चीज 5 मिल गई, क्या मिल गई 5 मिल गई। अब जो भी पूछेगा आप लोग सिंपली निकाल लोगे। तो tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू अपन सिंपल सी भाई परपेंडिकुलर ए सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको tan A हमने निकाला
tan a इज इक्वल टू 3/4। tan a इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। और tan यहाँ पे सिंपल tan a की वैल्यू पूछा है तो हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपान हमने क्या कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 और tan की वैल्यू भाई जो लिखी है वैसे लिख देते 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंपली से सॉल्व कर लो, आप तो सेकंड थर्ड में सीख गए होगे। इसका अगर हमने एलसीएम लिया, इसका हमने एलसीएम लिया, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो। 16 माइनस 9 7/16 और यहाँ पे 16 प्लस 9 25/16। ये 16 आपका कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7/25। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। अगर इसका आंसर इससे मैच करता है तो एक आपका सोल्यूशन सही होगा। इसका आंसर भी क्या होगा 7/25। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आते रहिएगा सोल्जर डिफेंस एकेडमी पे, आप लोग के लिए ऐसे ही कुछ नई वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड मिलती रहेंगी। जय हिंद।